एक सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। मतलब कि जैसी संगत करो वैसी हमारी रंगत हो जाती है। हमारे आसपास का माहौल कैसा है ये बड़ा डिपेंड करता है। तो एक बढ़िया सी स्टोरी है, इस स्टोरी के सहारे शायद हम बहुत अच्छे से सीख सकें कि संगत का क्या असर होता है। तो एक बार एक जंगल की बात है। जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं। तो जंगल की बात है कि एक कौवा रहता था। अब कौवे का नाम बड़ा बदनाम है, खराब होता है, खराब आवाज निकालता है, काला होता है। और वास्तव में कौवे की आदत होती है, जो कौवा होता है इंग्लिश में इसको क्रो बोलते हैं, इसकी आदत होती है कि ये घोंसला नहीं बनाता, दूसरे के घोंसले में अटैक करता है। दूसरे का घोंसला खाली मिल जाए उसमें उसको मजा आता है, उसी में घर बना देता है। तो क्या हुआ कि एक कौवा रहता था जंगल में। अब उसी के पड़ोस में, कौवे के पड़ोस में एक बाज का भी घोंसला था। बड़ी सी बाज, आप जानते हो कि बाज जो आसमान में उड़ती है, तो बाज का भी घोंसला था। अब कौवा क्या करता था, बाज के घोंसले को देखता था, अरे वाह इतना बड़ा, बाज का घोंसला बड़ा ही होगा, इतना बड़ा घोंसला, क्यों तो घर टाइप का था, उसने अच्छा बना रखा था। तो उसके देख के, उसके मतलब घर को देख के बार बार जलता था। जो बाज और उसकी पत्नी थी, उसको एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल कुछ ही दिनों पहले पैदा हुआ था। तो उनको वो संभालते थे और उसके लिए दाना पानी लेने जाते थे। पूरे जंगल में घूमते थे, दूर दूर उड़ के जाते थे। बाज तो बाज होता है, उसके लिए दाना पानी लेके आते थे। उनकी बढ़िया चल रही थी जिंदगी। उधर कौवा आराम से 3-3 बच्चों का पिताजी था, छोटे छोटे उसके भी बच्चे थे, वो भी घूमता रहता था। एक बार बदकिस्मती से वो दोनों, बाज और उसकी पत्नी, जब अपने बच्चे के लिए भोजन लेने के लिए गए तो प्लेन से टकरा गए। प्लेन से टकरा गए। वो छोटा बच्चा बाज का कुछ दिन पहले पैदा हुआ, शाम को देख रहा मेरी माँ कब आएंगी, मेरे पिताजी कब आएंगे, इंतजार कर रहा। अंदर से आवाजें निकल रही, माँ माँ। अंदर की जो व्याकुलता होती है माँ की, वो एक बच्चा ही समझ सकता है। अंदर से उसकी आवाजें निकल रही, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मतलब माँ, पिताजी कहाँ हैं? रोज मेरे लिए भोजन लेके आते थे, आज कहाँ हैं? आज कहाँ हैं? पड़ोस में बैठा कौवा ये सब देख रहा था। उसके अंदर भी एक अच्छा पक्षी बैठा था। भले ही हम उसे खराब समझे, लेकिन उसके अंदर भी एक अच्छा पक्षी बैठा था। उसने सोचा ये बच्चा अपने माँ बाप को बुला रहा है और चिल्ला रहा है, माँ माँ, मुझे इसकी हेल्प करना चाहिए। कौवा उड़ गया ये देखने के लिए कि इसके माँ बाप कहाँ हैं। जब वो उड़ के गया तो जंगल में उसने देखा कि दोनों मरे पड़े। उसने देखा, उसने कहा वो बेचारा बच्चा रो रहा है और ये तो मर गए, प्लेन से टकरा गया हमें लग रहा है। लेकिन उसने अपने आप को सोचा कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं इस बच्चे को रखूंगा। सीधे वो अपने घोंसले के पास पहुंचा और उसके छोटे छोटे जो 3 बच्चे थे उनसे बोला, अरे चिंटू मिंटू गिंटू, चलो तुम्हें आज नया घर दिखाएं। पापा कहाँ जा रहे हैं? अरे चलो तो पापा बताओ तो कहाँ जा रहे हैं? अरे बड़ा सा घर ले लिया मैंने, चलो। और कौवा अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके चल बैठा। बड़ा सा घर बाज का। वहां पे पहुंचे तो छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा, माँ
उसने लिए दाने खिलाए। अब छोटा बच्चा चाहे पक्षी का हो चाहे इंसान का हो, उसको तो भोजन मिल जाए, दूध मिल जाए, काम बन जाएगा हमारा। तो भैया उसने लिया और दाने दे दिए। बाज का बच्चा जैसे ही उसने देखा कि मेरे को वो मिल गया है भोजन, सही हो गया। अब धीमे 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 लाइफ निकलती चली, टाइम पासेस, समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता चला जा रहा था। बाज का जो बच्चा था वो बड़ा होता जा रहा था। कौवे के बच्चे भी बड़े बड़े होते जा रहे थे, लेकिन बाज का बच्चा लंबाई में ज्यादा बढ़ रहा था, कौवे के बच्चे छोटे बढ़ रहे थे। सब खेलते थे आपस में। अब जो कौवे के बच्चे कभी कभी बोलते, भैया आप तो बहुत बड़े हो रहे हो, लंबाई भी पकड़ रहे हो, तगड़े भी हो रहे हो, अब हम क्यों नहीं बढ़ रहे? तो वो बोलता है, अरे खाते हैं हम। बोले हाँ। ऐसे कुछ दिन और निकल गए। एक दिन वो खेल रहे थे आपस में, उसने कहा भैया आप तो बड़े गोरे दिखाई दे रहे हो, हम बहुत काले हैं, ऐसा क्यों? अरे हम क्रीम लगाते हैं। ऐसे ऐसे टाइम निकलता चला जा रहा था। एक दिन की बात, सब खेल रहे, कौवे के बच्चे, बाज का बच्चा खेल रहे। अचानक एक असली बाज निकला। उसके मम्मी पापा तो खत्म हो गए थे, दूसरा कोई बाज निकला। छोटे जो कौवे थे बच्चे, वो बोले भैया भैया देखो। बोला क्या? देखो आसमान में बाज जा रहा है। बोला हाँ भैया एक बात बताओ, ये इतने अच्छे से उड़ सकते हैं, इतने ऊपर जा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाते इतना? बोला अरे वो बाज है, बाज, और हम कौवे हैं। हम कौवे हैं। मतलब बाज का बच्चा अपने आप को कौवे मानने लगा था, क्योंकि किसके साथ रहने लगा था? कौवों के साथ रहने लगा था। कौवों के साथ रहते रहते अपने आप को कौवा मानने लगा। तो जैसी संगत वैसी रंगत। आप किससे संबंध रखते हो, किस कुल में पैदा हुए, ये मतलब नहीं रहता। आपकी संगत कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। आपकी संगत अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। वहीं पर अगर कौवों के साथ रह रहे हो तो अपने आप को कौवे बना दोगे। बाज का बच्चा अच्छा खासा बाज का बच्चा था, लेकिन कौवों के साथ उसने कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं बाज हूं। उसको लगा कि हम कौवे हैं, और जिंदगी बिता दी कौवे बने रहकर। तो हो सकता है कि हमारे आसपास भी कौवे मंडरा रहे हो और हमें कौवे बना रहे हो। पहचानो अपने आप को। आपके अंदर वो हुनर हो सकता है जो भीड़ से हटके आप सोच रहे हो। तो अपने आप को पहचानो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कौवे आपको चुन लें, आपको खत्म कर दें। तो यही मेरा मैसेज है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।